बच्चे न होने से परेशान एक महिला दमोह जिला अस्पताल से 4 दिन की बच्ची चुराकर भाग गई। एक नर्सिंग होम के सामने से पड़ोसी को कॉल करके कहा कि उसे बेटी हुई है, ऑटो से आ जाए। ऑटो वाला गया और उसे लाकर घर छोड़ दिया। अब तक अस्पताल में बच्ची चोरी होने की खबर सभी जगह फैल चुकी थी। पुलिस ने 2 घंटे में 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आरोपी महिला का रूट ट्रैक किया और एक ऑटो वाले को हिरासत में लिया। पुलिस 7 घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी लक्ष्मी सेन के घर पहुंची और उसे गिरफ्त में ले लिया। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। बच्ची उसकी मां को सौंप दी है। दरअसल उमराव गांव की रहने वाली वर्षा आदिवासी ने 26 अगस्त को पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद 28 अगस्त को उसे दमोह जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसी दिन मां बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वर्षा के साथ पति रुद्र सिंह और ननद सविता भी थे। गुरुवार दोपहर वह वार्ड में अपने पलंग पर बेटी के साथ सो रही थी। वह जागी तो बेटी पलंग पर नहीं थी। उधर आरोपी लक्ष्मी सेन ने दावा किया है, यह बच्ची मेरी बेटी है, चाहे तो कोई भी जांच करा लो। काली साड़ी पहने महिला कह रही थी कि पूछताछ पति ने पूछा तो वर्षा ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे काले रंग की साड़ी पहने एक महिला मेरे पास आई। वह मुझसे बात करने लगी, बच्ची के बारे में जानकारी ले रही थी। मैंने सोचा कि आसपास किसी मरीज की परिचित होगी, इसलिए मैं उससे बात करती रही। पति सामने एक खाली पड़े पलंग पर सो रहे थे। ननद बाहर बरामदी में मोबाइल पर बात कर रही थी। महिला से बात करते करते मेरी आंख लग गई, वही बच्ची को ले गई होगी। बच्ची चोरी होने की खबर मिलते ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट सख्ती में आ गया। तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। वर्षा ने पुलिस को काली साड़ी वाली महिला के बारे में बताया। उसी पर बच्ची को ले जाने का शक भी जताया। पुलिस ने वर्षा के आसपास भर्ती मरीजों से महिला के बारे में पूछताछ की। सभी ने उसके परिचित होने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस वर्षा को अस्पताल के कंट्रोल रूम में लेकर पहुंची। उसे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज दिखाने शुरू किए। करीब 2 घंटे बाद एक फुटेज मिला जिसमें आरोपी लक्ष्मी सेन नजर आई। फुटेज में उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। वह बच्ची को लेकर अस्पताल के गेट से बैंक चौराहे की तरफ जाते देखी। पुलिस ने इस रूट के सभी सीसीटीवी कैमरों के वीडियो देखने शुरू किए। आईडी थोड़ा नीचे कर लो सब लोग, कुछ बिना आईडी के। एक बालिका जो जिसका जन्म पथरिया में हुआ था, वो यहाँ पर उसको फीवर था, इसके कारण यहाँ पर उसको लेकर के आए थे और उसको चोरी होने की घटना सामने आई थी दोपहर के बाद। तो उसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले यहाँ पर और हमारे एसडीएम, हमारे एसडीओपी, हमारे एसपी साहब सभी लोग तत्काल उसमें लग गए थे काम में। और उसी का परिणाम है कि पुलिस प्रशासन की तत्परता का कि वो बच्ची सकुशल जो है उसको सुरक्षित रूप से ले आया गया है और डॉक्टर्स ने उसके सभी वाइटल्स भी चेक कर लिए हैं। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और वो अब अपनी माँ के पास है और अब उनका परिवार मतलब अब उनको जो है संतुष्टि मिली है कि वो आ गई है बच्ची। और इसी कारण से और अभी आज सुबह भी सीएस मैडम ने भी रिव्यू किया था। जब कलकत्ता की घटना हुई उसके बाद से सभी अस्पतालों में सुरक्षा आदि की व्यवस्था को लेकर के तो हमारा और एसपी साहब का आज प्लान भी था कि हम लोग आज हॉस्पिटल को देखने के लिए आएंगे। तो मुख्य रूप से 2-3 चीज़ों पर हमारी डिस्कशन हुई है। पहला तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने की बात है। दूसरा सीसीटीवी कैमरों को और व्यवस्थित रूप से और युक्त करने की बात है। और तीसरा लाइट व्यवस्था को हम सुदृढ़ करेंगे कैसे। इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने पूरा कैंपस घूम करके देखा है। इसके अलावा हमने यहाँ के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स सभी से चर्चा भी की है। तो कुछ सॉल्यूशंस जल्दी ही निकाल रहे हैं और आपको आगे पता चलेगा। 1-2 दिन के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास शुरू करें। सर, ये वही बच्ची है क्या? हाँ, ये वही बच्ची है। सर, लगातार अस्पताल प्रबंधन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पर अनियमितता पाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर लगातार प्रशासन द्वारा कभी भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही ऐसा कोई जांच की बात की गई है, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी जांच नहीं की। देखिए, जब भी ऐसा कोई बात सामने आती है तो तत्काल उस पर जांच भी की जाती है और कार्रवाई भी की जाती है। यहाँ पर जो एक बड़ी समस्या निकल कर के आई है कि लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके यहाँ पर आते हैं रात के समय में कई बार और वो फिर लोगों को परेशान करते हैं। एक समस्या ये बड़ी सामने आई है। दूसरी बड़ी चैलेंज ये सामने आया है कि एक मरीज़ के साथ कई सारे अटेंडर्स आ जाते हैं और वो फिर सभी लोग
कहते हैं कि हम भी अंदर जाना चाहते हैं। ये एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है जिससे कि थोड़ी सी दिक्कत खड़ी होती है। तीसरी समस्या ये है कि यहाँ पर कुछ आदतन लोग हैं जो डेली या हर दूसरे तीसरे दिन जो है अस्पताल में एडमिट होने के लिए आते हैं। वो केवल इसलिए आते हैं कि ताकि उनको यहाँ का भोजन मिल सके और यहाँ पर वो आराम से रात भर रह सकें। तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ में ये स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाएगा कि मरीज के साथ अधिकतम एक अटेंडर ही आए। उसकी व्यवस्था हम लोग सुदृढ़ करने का काम करेंगे। मैंने बताया आपको कि सीसीटीवी, आज जैसे ये बच्ची को रेस्क्यू किया गया है तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज बहुत व्यवस्थित रूप से मिल गए और उस कारण से बड़ी मदद मिली कि वो बच्ची रेस्क्यू हो पाई समय पर। तो और उसको सर, स्ट्रेंथन इस मामले में एडिशनल एसपी खुद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने लगभग 2 घंटे के बाद उनको सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध नहीं हो पाए थे जहां पर बच्ची भर्ती थी। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब सभी लोग जैसे ही घटना का पता चला, हमारी पुलिस की टीम, हमारे एसडीएम सभी लोग यहाँ पर आ गए और सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज थे वो मिल गए और मिलने के बाद तत्काल पहचान करके किस जगह पे गई हैं और उसको रेस्क्यू करने की कार्रवाई की गई। तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई हो गई और नो डाउट ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटते। ये होना नहीं चाहिए था बिल्कुल, लेकिन किसी भी हमारी टीम ने तत्परता में कोई कमी नहीं रखी है। केसेस में वो बच्ची को ले जाते हुए दिखी है। दूसरी बात ये कि जहाँ पर उसको जिस ऑटो वाले ने उतारा उसने इस बात की तस्दीक की है कि वो बच्ची को यहाँ से लेकर आई है। इसके बावजूद भी बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग है, फोटोग्राफी है, बच्चे के मार्क्स हैं, आइडेंटिफिकेशन है, जिनके बेसिस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि बच्ची उसकी नहीं है, बच्ची इन्हीं पेरेंट्स की है। और ये चीज़ अभी माँ बाप ने पहचान के भी तस्दीक कर दी है कि ये बच्ची उन्हीं की है और अभी वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ है और सकुशल है। सर, जो पड़ोसी है वो ऑटो में लेके आया था, उसने कहा था ये महिला गर्भवती थी। दोहराव की स्थिति बन रही है, कैसे पुष्टि करेंगे इस बात की? महिला से अभी जो प्राथमिक रूप से बात हुई है उसमें ये पता लगा है कि उसका गर्भ जो था वो अभी डिलीवरी के दौरान जो है वो बच्चे की डेथ हो गई थी। परिवार में उसने ये बताया कि ये बच्ची उसने जन्मी है और ये बच्ची उसी की है। और जो सीसीटीवी फुटेज में हमें चीज़ें दिख रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वो महिला बच्ची को यहाँ से लेके एक दूसरी जगह पर गई है और वहाँ पे अपने परिवार के लोगों से मिली है, फिर वो पूरा परिवार कहीं और गया है। तो ये चीज़ तो अभी कंफर्म हो गई है कि महिला ये वही है जो बच्ची को लेके यहाँ से भागी है। महिला का जो वर्जन है हम उसकी बात जांच फिर से अभी कर रहे हैं। जो पुरुष उसके साथ दिखा है उसको भी हमने थाने पर बुला लिया है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। पूरी पुलिस की टीम ने लगभग 4 घंटे में 150 से ज़्यादा कैमरे देखे हैं। मैं पूरी टीम की इसमें सराहना करना चाहूँगा कि इतने सेंसिटिव मुद्दे को इतने कम टाइम में इन लोगों ने सुलझाया है। और ये छोटे से बच्चे के गायब होने का दर्द जो माँ बाप झेल रहे थे वो हम सब के दिल में था। होपफुली ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कल्मिनेट हो गई है। तो मैं इसके लिए अपनी पूरी टीम को जो है वो शाबाशी देता हूँ। और इसमें मैंने अभी तुरंत ही 10,000 के रुपये का इनाम घोषित किया है जो टीम को बांटा जाएगा। सर, पूरे तरीके की गर्भपात इस मामले की पुष्टि करने के लिए क्या इस बच्चे के डीएनए टेस्ट कराएंगे? फिलहाल अभी बच्ची की जो माँ है और जो बच्ची को महिला लेके गई थी उनके बयान को हम चेक करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस चीज़ से हम मुकर नहीं रहे। अभी आप क्या मानते हैं, बच्ची वही है जो चोरी? हाँ, ये बच्ची वही है। बच्चे के पिता ने बोला था कि ये बच्ची वो नहीं है वहाँ पर देखने के बाद। नहीं, ये बच्ची को जब वो लेकर आए हैं यहाँ पर और फीडिंग कर रहे हैं तो माँ ने भी पहचाना है और बाप ने भी पहचाना है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये जैसे ये बात आप लोग बार बार कर रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो डीएनए प्रोफाइलिंग करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, 3 से 4 घंटे के अंदर पुलिस टीम ने इस गुत्थी को सुलझाया है कि किस तरीके से रणनीति बनाई थी, एकदम अचानक से जो जिस तरीके से हालात बनी? हाँ, सबसे पहले तो हम लोगों ने इसी चीज़ पर फोकस किया कि जो सीसीटीवी फुटेज हैं उससे उस महिला की शिनाख्ती की जाए कि जो बच्चों को लेके गई है, बच्चे को लेके गई, वो कहाँ गई है। और आम तौर पर इस तरह की घटनाओं में सीसीटीवी का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और लकीली हॉस्पिटल कैंपस के अंदर और जहाँ कहीं भी वो महिला बाहर जाती हुई दिखी है हमें फुटेज मिलते गए और हमने उसको फॉलो कर लिया है। इसके अलावा जो हमारी टीम थी उसमें ये लोग एक्सपर्ट हैं कैमरे देखने में, कुछ लोग उनको लगाया गया था कि उनको पता होता है कि किस टाइम फ्रेम में किस तरीके से वो फुटेज देखनी है और आगे बढ़ना है। तो ये बहुत ही अच्छा एक एफर्ट था पूरी टीम का और जो बच्चे को सफलतापूर्वक लेके आया है। ये जो महिला थी ये पथरिया में इसने बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की तबीयत ख़राब हुई तो बच्ची को यहाँ पर चेक करवाने के लिए लेके आई थी। ऑब्जर्वेशन के लिए डॉक्टर ने उसको भर्ती किया है
ये जो दूसरी महिला जिसने बच्चे को चोरी किया, ये उसके पास आई, उसने उससे बातचीत की और थोड़ी देर तक उसको ये बातों में उलझाए रखी थी कि वो महिला कुछ देर के लिए यहाँ से चली जाए और बच्चे को अपने साथ ले जाए, पर वो महिला वहाँ से नहीं गई। थोड़ी देर बाद वो महिला वहाँ सो गई। जब महिला सो के उठी तो वो बच्ची और वो महिला दोनों गायब थे। उसके बाद हमने कैमरे चेक करवाने शुरू किए। कुछ लोगों से सूचना आई कि वो महिला जो है हॉस्पिटल के बाहर निकल चुकी है। कैमरे चेक करवाए, हमने बैक ट्रैक किया। वो महिला एक दूसरी नर्सिंग होम के पास मिली जहाँ उसको एक फैमिली मिली। वो फैमिली के साथ वो बच्चे को लेके तीसरी जगह गई। वहाँ पर जब पहुँचे तो वो ऑटो वाला जो उनको लेके गया था उसने लोकेशन क्लियर की और वो महिला और वो बच्ची उस घर में मिल गई। तो मुझे लगता है कि अच्छा एफ़र्ट था एक बहुत अच्छी ये कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट की ये कल्मिनेशन थी कि हमने बच्ची को माँ से मिलवा दिया है। माँ बाप अभी संतुष्ट हैं। हमारा ये मानना है कि माँ बाप अगर संतुष्ट हैं और वो मान रहे हैं कि बच्ची उनकी है, ये उन्हीं की पैदाइश है, तो फिर उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब इसमें सवाल उठता है कि जो महिला इस बात को कह रही है कि ये बच्ची उसकी है, ये उसको प्रूव करना है कि उसकी वो प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी, और बच्ची उसकी है तो फिर कैसे है। किन कारणों से बच्चों को चोरी किया गया? अब उसने ये बताया कि वो बच्ची वो प्रेग्नेंट थी महिला और वो उसकी बच्ची की डेथ हो गई थी और उसने परिवार में लोगों को बता रखा था कि उसकी बच्ची हुई है, तो वो इस बात को छुपाना चाह रही थी। एक तरीके से एक फेक डिलीवरी का केस है। इसमें हम आगे और जांच कर रहे हैं और हम इसकी लीगैलिटीज़ भी देख रहे हैं कि इसमें हम क्या लीगल एंगल के अंदर केस दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो महिला भी किसी तरीके से एक मानसिक रूप से प्रताड़ित लग रही है। वो दुख में है, दर्द में है अपने बच्चे के मरने के बाद। तो इन दोनों चीज़ों को हम मद्देनजर रखेंगे और फिर केस आगे दर्ज करेंगे। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए क्या? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। मैं और कलेक्टर साहब आज इसी चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे कि हम अस्पताल में सबसे पहली चीज़ जो है वो मरीज़ों की सुरक्षा के लिए, दूसरा यहाँ के स्टाफ की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। इस पे हम लोगों ने 3-4 लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की है। जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी है उसके लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। जो यहाँ के हॉस्पिटल का स्टाफ है उनके लिए क्या निर्देश हैं, शराब पी के आने वालों के लिए क्या करना है, जो एक से अधिक लोग आ जाते हैं अटेंडेंट बन के उनके लिए क्या करना है, कितनी एंट्रीज़ हैं, कैसे हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड को सेग्रीगेट करना है, इन सभी के बारे में एक हॉस्पिटल का सिक्योरिटी ऑडिट होगा और एक हमारा सिक्योरिटी ऑडिट होगा। उसके बाद दोनों को मिला के हम एक सिक्योरिटी प्लान बनाएंगे और मुझे लगता है कि हम 3 से 4 दिन में इस चीज़ को पुख्ता रूप से यहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।